नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम आप लोगों को भिन्न पढ़ा रहे हैं, ठीक है। भिन्न में देखिए क्या क्या आप लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। भिन्न में सबसे पहले तो हम आप लोगों का भिन्नों का जो है परिचय दिए थे। भिन्न कौन कौन सा होता है ये चीज भी जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो भिन्नों के परिचय में आप लोगों को बताए थे कि भिन्न सबसे पहले कौन आता है। एक आता है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। एक पढ़े थे इकाई भिन्न के बाद पढ़े थे उचित भिन्न पढ़े थे, ठीक है। उचित भिन्न पढ़े थे, उचित भिन्न। एक और पढ़े थे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न पढ़े थे। ये पहचाने थे, कैसे परिचय करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कौन इकाई भिन्न है, कौन उचित भिन्न है, कौन अनुचित भिन्न है। फिर इसके बाद आप लोग पढ़े थे मिश्र भिन्न के बारे में, मिश्र भिन्न के बारे में। फिर उसके बाद आप लोग दिखाए थे कैसे मिश्रित भिन्न को पढ़े थे आप लोग, मिश्रित भिन्न को पढ़े थे, मिश्रित भिन्न को पढ़े थे। फिर इसके बाद जो है वितत भिन्न आ गया था। कौन सा आ गया था? वितत भिन्न हम लोग पढ़े थे, वितत भिन्न, वितत भिन्न। फिर भिन्नों का जोड़ और घटाना, यहाँ सब वितत भिन्न को पहचाने थे। देखिए इतने भिन्नों को पहले पहचानते थे जिसका अंश 1 होता था, 1/5 हुआ, चाहे 1/17 हुआ, चाहे 1/16 हुआ। ये जिसका अंश 1 होता था उसे हम लोग क्या कहते थे? इकाई भिन्न या एकक भिन्न, ठीक है ना। इकाई भिन्न या एकक भिन्न कहते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा उचित भिन्न किसे कहते थे? यदि ऊपर का छोटा हो जाए, यदि अंश क्या हो जाए? छोटा। जैसे 3/4 अंश छोटा हो गया और हर क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो इसे कहेंगे उचित भिन्न। जैसे मान लीजिए 7/9 अंश छोटा और हर क्या हो गया? बड़ा, इसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न। ऐसे जानते थे। अब देखिए अनुचित भिन्न जब अंश बड़ा हो जाता है, देखिए मान लीजिए 7/5 है, जब अंश बड़ा हो गया और हर क्या हो गया? छोटा हो गया, तो उसको कहेंगे अनुचित भिन्न। मान लीजिए 12/7 ऊपर का बड़ा हो गया, नीचे का छोटा हो गया, तो उसे कहते थे अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न क्या हो गया? जब सही बटे के रूप में किसी भिन्न को लिखा जाता है, जब सही बटे के रूप में 4 सही 3/5, देखिए ये सही बटा में हो गया, उसे कहे मिश्र भिन्न, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऐसे सारे भिन्नों, मिश्रित भिन्न क्या हो गया? जैसे मान लीजिए 4/3 और इसके भी बटा क्या हो गया? 5/9 हो गया। तो इसे जब किसी भिन्न के बटा भी भिन्न हो जाता है तो उसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। और वितत भिन्न ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए 1 + 1/1 + 2/3 फिर +1 क्या हो जाएगा? 2। इस रूप में जब कोई भिन्न आ जाती है तो उसे हम कहते हैं वितत भिन्न। समझिएगा यहाँ से सारे चीजों को पढ़ाया गया है, सभी की सभी चीजें जो है पढ़ा दी गई हैं। लेकिन अब देखिए हम आप लोगों को क्या पढ़ाए थे। यहाँ से भिन्नों का परिचय हो गया था, ठीक है। अब तुलना पढ़ाए थे। भिन्नों की तुलना में क्या आता था? एक हमें ज्ञात करना था छोटी भिन्न। छोटी क्या निकालना था? छोटी भिन्न। ऐसे छोटी, और एक ज्ञात करना था बड़ी भिन्न के बारे में ज्ञात करना था। अब जब छोटी और बड़ी जान गए थे तो आप लोगों को ये चीज पढ़ाया गया था कि भिन्नों को कैसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर इसे कहते हैं। भिन्नों का क्या होता था? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को भिन्नों का जो सिंप्लीफिकेशन था, भिन्नों का सरलीकरण पढ़ाए थे। भिन्नों का वितत भिन्न यानी वितत भिन्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये चीजें भी पढ़ा दिया गया है। सभी चीजों का आप लोगों को पीडीएफ भी दे दिया गया है। अब यहां से चालू करना, ये भी बताया गया है आवर्त दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, फिर आवर्त दशमलव संख्या को कैसे जोड़ा जाता है, ये सारे चीजें पढ़ा दिया गया है। फिर देखिएगा मिश्रित भिन्न भी आप लोगों को कल के क्लास में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया गया है। ये सारे के सारे चीजें जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। अगर आप लोगों को
नहीं समझ में आएगा तो पूरा वीडियो आप लोग पॉज करके पीछे वाला बैक वाले वीडियो में जा करके सारे वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके अब तक कम से कम 7 पार्ट तक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। तो सारे वीडियो को आप लोग देखेंगे तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर जाएंगे। बट ध्यान दीजिएगा इन सभी को हम एक बार आप लोगों के सामने रिवीजन के रूप में कर दे रहे हैं, रिवीजन क्लास ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ से रिवीजन क्लास लेंगे ये सबका, ठीक है। इन सबका रिवीजन क्लास होगा। तो सबसे पहले देखिए भिन्नों का परिचय दे ही दिए आप लोगों को, तुलना में देखते हैं छोटी बड़ी कैसे, एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं आप लोगों को। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन आएगा तुलना वाला, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन ऐसे भिन्नों का सीरीज हमें देगा। तो भिन्नों का सीरीज देने से पहले देख लेते हैं ये क्या है, भिन्न में क्या क्या पूछ। देखिए इधर हम क्वेश्चन नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग करके पूछता है। तो रिवीजन क्लास में देखिए क्या भिन्नों की तुलना करना है। तुलना का मतलब इसमें कौन बड़ा है, ठीक है, कौन छोटा है, उसे आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में कैसे बदला जाएगा, ये बहुत जरूरी होता है। ध्यान दीजिए सबसे पहले तो पूछेगा, यहां से पहले पूछेगा कि सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। तो भिन्न नहीं लिख रहे हैं, देखिए क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करते समय सबसे छोटी भिन्न निकालना है या सबसे बड़ी भिन्न निकालना है या आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बिल्कुल एक ही रूल सबके लिए। देखिए यहां से इसका अंश क्या है, दो को लिख लेंगे। इन दोनों का जो अंतर होगा डियर ध्यान दीजिए, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 3 होगा, 3 लिख लिए। यहां से इसका अंश 3 है, 3 लिख लेंगे। इसका अंतर कितना भाई 5 है, 5 लिख ले रहे हैं। इन दोनों का अंतर 5 है, 5 लिख लिए। फिर यहां से 4 है अंश, 4 को लिख लेते हैं। इन दोनों का अंतर क्या है 5, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है 5। फिर यहां से 5 है, इन दोनों का जो अंतर होगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर ये 6 है बटे में, इसके अंतर को जब निकालेंगे तो 5 होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए आप लोगों को अगर 2 तरीका होता है, डायरेक्ट यहां से भाग दे लेंगे तब भी छोटा बड़ा पता चल जाता है, डायरेक्ट भाग। अगर भाग नहीं देना है डियर तो आप लोगों को क्या करना होगा, हर जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो नई भिन्न बना है, जो न्यू फ्रैक्शन बना हुआ है, इसमें जितने भी आपके डिनोमिनेटर हैं उन सबका एलसीएम ले लेते हैं, क्लियर है ना। तो एलसीएम लेंगे 3 और 5 और 5 8 और 5 का एलसीएम लेंगे डियर तो क्या होगा 5 ने 15, 15 और 120 होगा, 120 होगा एलसीएम। कहीं भी आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। और 120 जब एलसीएम आ गया तो 120 से सभी में गुणा कर देंगे आप लोग। 120 से देखिए 120 से जब इसमें भी गुणा कर दे रहे हैं 120, देखिए जगह नहीं है, देखिए क्या करेंगे यहां से एक स्टेप और आगे चले जा रहे हैं तो 2/3 में भी 120 का गुणा करेंगे, ठीक है, कॉमा लगा लेते हैं। 3/5 में भी 120 से गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह कम था, ठीक है, इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ा। आप लोग देखिए एग्जाम में यहीं पे गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। आप दिखाना तो है नहीं किसी को कि साफ साफ दिखाना, आप लोगों को आंसर से मतलब है। तो यहाँ से देखिए फिर 4/5 है ना, 4/5 है, इसमें भी 120 से गुणा करेंगे। 5/8 में भी 120 से गुणा कर देंगे और 6/5 है उसमें भी 120 से गुणा करेंगे। देखिए ये 3 चौक को 12 हो जाएगा डियर, तो 4 दूना के क्या हो जाएगा 8 और 1 0, देखिए ये 80 हो गया। 5 दूनी के 10 से 12 2 अधिक है, इसमें जाके 20 हो जाएगा। तो 5 चौक को 20 हो जाएगा। तो 24 3 कितना होता है 72 हो जाता है। 3 चौक को 12 को 2 हासिल 1, 3 दूना के 6 1 हासिल 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 दूना के 10, 5 चौक को 20, फिर 4 चौक को 16 और 4 दूना के 8 1 9, 24 चौक का 96 होता है। फिर 8 एकम में 8, 8 एकम में 8 कटा, 12 में से 8 कट गया तो 4 बच गया, 8 25 40, तो कितना हो गया 15 25 75 हो जाएगा। और ये 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10 और 5 चौक को 20, तो 6 चौक को 24 और 6 दूना के 12 2 14, 144। ध्यान दीजिएगा यहां से इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। पहली बात क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे छोटी, देखिए सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। ध्यान दीजिए कि सबसे छोटा इसमें कौन आया है, 80 72 96 और 75 और 144 में
सबसे छोटा कौन है? आप लोग देखिए, सबसे छोटा 72 है। सबसे छोटा कौन है? 72 है। 72 सबसे छोटा है, तो 72 पहला दूसरा पे है, तो दूसरी भिन्न कौन थी? आपका 3/8 थी। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी? 3/8 हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ सकता है यहां से। दूसरा क्वेश्चन में ये चीज पूछ सकता है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 144 है, ठीक है ना। 144 है, तो 144 लास्ट वाली भिन्न 1 2 3 4 पांचवी भिन्न है। तो इसमें देखिए पांचवी भिन्न कौन है? ये है। सबसे बड़ी कौन हो गया? सबसे बड़ी 6/11 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कहेगा इसको आरोही क्रम में। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलेगा? तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से बोलेगा, इन सभी भिन्नों का जो सीरीज दिया गया है, इस भिन्नों को आरोही क्रम में बदलना है। इस भिन्नों को किस में बदलना है? आरोही क्रम में। आरोही, असेंडिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं आप लोग, आरोही क्रम में बदलना है। आरोही क्रम, ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम में बदलने के लिए, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है ना। बढ़ते क्रम होता है। तो बढ़ेंगे कैसे? पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा आप लोग पाए ही थे, सबसे छोटा 3/8 है, और इससे थोड़ा सा 72 से बड़ा 75 है। तो 75 1 2 3 चौथी भिन्न हमारा क्या है? 5/13 है। 5/13 है, तो 5/13 हो जाएगा। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 75 से बड़ा 80 ही है, तो 80 पहले भिन्न 2/5 है। उससे बड़ा कौन है? 2/5 है। फिर उससे बड़ा 80 से बड़ा कौन है? देखिए 96 है, तो 96 कौन होगा? 96 तीसरी भिन्न 4/9 है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा, ठीक है ना। 4/9 देखिए, इधर शायद 9 दिखता हो इधर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4/9 इधर लिखा गया है, ठीक है, 4/9, ठीक है, 4/9 है। फिर उसके बाद देखिए सबसे बड़ा 144 है, तो 144 को था लास्ट में 6/11, तो यहां से क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए जगह नहीं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6/11। ये 3 क्वेश्चन हो गए। देखिए यहां तक सबसे छोटा ये था, उससे बड़ा ये था, उससे बड़ा यह था, यहां तक देख लिए थे। सबसे छोटा 72 था, 72 का मान 3/8 था, 3/8 लिखे। उससे बड़ा देखिए 75 है, 75 का मान क्या है? 75 का मान जो है ये चौथी भिन्न है, 5/13 है, 5/13 लिखे। उससे 75 से बड़ा 80 है, और 80 का मान 2/5 है, तो 2/5 लिखे। देखिए अब आगे भी और भी भिन्न लिखना है, लेकिन आगे जगह नहीं, यहां से लिख देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे ना, यहां से लिखेंगे तो समझ जाएंगे ना। उससे 80 से बड़ा देखिए 96 है, 96 है, उसका तीसरा है, तो तीसरा 4/9 है। तो यहां से लिख दे रहे हैं, देखिए इधर जगह नहीं है, 4/9 यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, 4/9। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा मतलब सबसे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा कौन है? 6/11 हो जाएगा, 6/11 हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, ये 3 क्वेश्चन हो गया। इसी को अवरोही क्रम में कहा था। अवरोही क्रम में बदलने के को उल्टा लिखते, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा हो जाता। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूछता है अगर इसको आरोही क्रम, कहेगा इन सभी भिन्नों को आरोही क्रम में बदला जाए तो दूसरी भिन्न कौन होगी? दूसरी, आरोही क्रम में बदलने पर दूसरी भिन्न पूछता, तो दूसरी भिन्न में क्या मारना होता? देखिए तब मारना होता 5/13। अगर तीसरी भिन्न पूछता तो तीसरी भिन्न में 2/5, चौथी भिन्न पूछता तो ये पांचवी भिन्न पूछता। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बदलने के जो बाद होता है, तो बदलने, आरोही क्रम में बदलने पर तीसरी भिन्न क्या होगी? ध्यान दीजिए, तीसरी भिन्न क्या होगी? तीसरी भिन्न पूछेगा तो ऐसे गिन के बता देंगे, चौथी भिन्न पूछेगा तो गिन के बता देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आप लोग भिन्नों का परिचय भी दिखा दिए एक बार, और भिन्नों की तुलना भी कर दी। एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को डिफाइन कर दिए हैं। छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात करना, आरोही क्रम में बदलना, आरोही क्रम बदलना, आरोही क्रम में बदलने पर तीसरी भिन्न कौन होगी, चाहे चौथी भिन्न कौन होगी, या नीचे या ऊपर से करता, उसी प्रारंभ से आरोही क्रम में बदलने पर चौथी भिन्न क्या होगी, ऐसे भी कह सकता उसी चीज को कि आरोही क्रम में बदलने पर ऊपर से चौथी भिन्न कौन होगी। देखिए आरोही क्रम में बदलने पर चौथी भिन्न क्या होगी, या फिर ऊपर से चौथी भिन्न क्या होगी, दोनों एक ही चीज होता है।
तो वो सारे चीजें देखिए एक ही क्वेश्चन में सारे चीजों को तुलना भी कराए, छोटी बड़ी का आरोही क्रम में भी दिखा दिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं और वो कहता है जोड़ और घटाना और गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। तो पहले तो इसमें अभी जोड़ ही और घटाना है, तो ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 और प्लस 5/6, 5/6 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर यहां से ये भी प्लस है, यह भी प्लस उतार दें, इसको क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 1/7। बहुत अच्छे से आप लोगों को इस चीज के बारे में बताए थे। यहाँ क्या छुपा होता है, प्लस छुपा होता है, प्लस, इसीलिए इसको जब 3 को लिखने के बाद तुरंत प्लस के साथ 5/6 लिखे। उसी तरह देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होगा, लेकिन जब माइनस अंदर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए प्लस था तो प्लस के रूप में इसको तोड़े, और माइनस है तो माइनस 2 माइनस 1/3। यहाँ पे माइनस है तो 1 और माइनस 1/2 होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसे आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 6×3 9 हो जाएगा, 6×3 9, तो 9 हो गया। और 9 में से, और देखिए ये -2 घटेगा, तो 6×3 9 में से 2 गया तो 7 होगा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचे। ध्यान दीजिएगा ये 6×3 9 हो गया, 9 में से 2 घटाएंगे क्योंकि माइनस है, तो 6×3 9 में से 2 गया 7, तो 7 में से 1 और घटाना पड़ेगा, तो 7 में से 1 गया तो 6 हो गया प्लस में। ध्यान दीजिएगा प्लस में बचा क्या 5/6, फिर प्लस में बचा क्या 1/7, फिर -1/3, फिर -1/2 हो गया, -1/2। अब देखिए इसको तो आप लोगों को हर कंडीशन में सॉल्व भी करना पड़ेगा, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये जो सही बटा में था उसको तो हम लोग एक साथ जोड़ घटा लिए, बट इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, 6 7 42 है, इसका एलसीएम होगा, इसका क्या लेते हैं एलसीएम, 42 एलसीएम हो गया, तो 6 7 42, 7 बार में 7 5 35 हो जाएगा। अब प्लस 7 6 के 42, 6 एकम में 6, प्लस 3 से भाग देंगे, 3 एकम में 3, 1 बच के 3 चौक 12, यानी 14, 3 42 होता है, तो 14 एकम में, सॉरी यहाँ माइनस था ना, सॉरी माइनस था, ये माइनस होगा, माइनस रहेगा, और 3 से भाग देंगे 42 में, तो 14 बार गया, यानी 14 एकम में 14, माइनस 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 एकम में 2, 21 बार गया, 21 एकम में 21। ध्यान दीजिएगा आगे। अब यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 प्लस में, और इसको सबको जोड़ देंगे, ये सॉरी इसको जोड़ेंगे तो 35 और 6 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस, ये माइनस माइनस भी जुड़ जाता है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब बटे में क्या है भाई, बटे में 42 है। ध्यान दीजिएगा आगे चलते हैं, यहां से क्या हो जाएगा 6 और प्लस में इसको घटा देते हैं, 11 में से 5 गया 6, और 3 बचा, 3 में से 3 गया खत्म हो गया, और ये 42 बच गया, तो 6 एकम में 6 7 42, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 सही 1/7, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जोड़ और घटाना था, आप लोगों को ऐसे जल्दी से करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जोड़ घटाना में जब आप लोगों को सही बटा के रूप में दे तो जो प्लस रहेगा उसको जोड़ लेंगे, जो माइनस वाला रहता है उसको क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। लेकिन देखिए ये सारे क्वेश्चन जो पूछने वाला है नहीं पूछता, लेकिन इस जोड़ और घटाना में देखिए अब जो क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं ये तो एक बार आप लोगों को बता दिए। इसी जोड़ और घटाना में अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक बार आप लोगों को पढ़ाया भी गया है, लेकिन ध्यान दीजिए एक बार रिवीजन करा रहे हैं। ध्यान दीजिए क्लास कैसा है, रिवीजन क्लास है, उसी को एक बार रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन है, ये देखिए भिन्नों का जोड़ ही है, लेकिन एक ऐसा सीरीज बना है, हम आप लोगों को बार बार बताते हैं कि भिन्नों का जब बहुत बड़ा सीरीज होने लगता है तो उसका एक बहुत ही आसान ट्रिक होता हुआ, बस आप लोगों को पता होना चाहिए, कम से कम 5 या 10 सेकेंड में उसको आप लोग कर जाएंगे, ठीक है। कैसे कर जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन का जो सीरीज बनता था इसमें 4 या 5 टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाया गया था। देखिए पहला टाइप में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन का मतलब ध्यान दीजिएगा कि जब गुणे के रूप में हो, प्लस के रूप में, गुणे के रूप में हो, प्लस के रूप में हो, तो ध्यान दीजिए एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, 3 जो गुणे के रूप में 3 और 4, इसका अंतर कितना हो रहा है, इसका अंतर जो है देखना पड़ेगा। अंतर कितना है डियर, अंतर 1 है, 3 और 4 का अंतर 1, और यही अंतर जो है ऊपर है, यानी जो अंतर है गुणे के रूप में संख्या, उनका अंतर अगर ऊपर है तो आप लोगों को बेसिक भी ऐसे क्वेश्चन को बताए थे, और क्या बताए थे ट्रिक से भी बताए थे। तो आप लोग देखिए इसको अगर ट्रिक से करना चाहे थे, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आप लोगों को बताए थे, ट्रिक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताए थे आप लोगों को। क्या कहे थे 1/1 क्या है, देखिए ऊपर कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या हो उससे कोई मतलब, हमेशा 1 ही लेना रहेगा,
हमेशा क्या लेना रहेगा, 1 ही लेना रहेगा। तो 1 अपान फर्स्ट, फर्स्ट क्या है डियर 3, तो 1 अपान 3 माइनस 1 अपान लास्ट, लास्ट में क्या है देखिए, लास्ट में क्या है 90 है, 90 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको जब हल करेंगे तो आप लोग देखिए तीन हरों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि जोड़ और घटाना कैसे लगाते हैं, हरों का लसा लेते हैं। तो 3 और 90 का जो एलसीएम होगा यहीं पे लिख ले, या फिर इधर लेना चाहे तो इधर ले ले। पहले 3 से भाग देंगे 90 में, तो 30 3 या 90 30 बार गया, तो इसमें 30 से गुणा करेंगे, तो 30 से कम में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गुणा नहीं करेंगे, आप लोग जान रहे हैं पूरी ये जोड़ और घटाना के बारे में। तो यहाँ देखिए 90 है कम में, 90 एक बार गया, तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से 2 तक जाएगा। 90 है कम में 90, एक बार गया तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी घटा देंगे तो आपका आंसर क्या हो गया 29/90 हो गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह यहां भी क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहां भी क्वेश्चन उसी तरह, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर 1 है ना, इन दोनों का अंतर 1 है, ऊपर है। इन दोनों का अंतर 2 और 3 का अंतर, यानी 3 में से 2 घटाएंगे 1, ऊपर है। 3 और 4 का अंतर 1, और इसका भी अंतर निकालेंगे। देखिए n+1 में से n घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तभी अंतर 1 ही है। तो जब ऐसे क्वेश्चन का जब सीरीज बनता है तो ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बता रहे हैं, 1 अपान फर्स्ट, फर्स्ट क्या है डियर, यहां से फर्स्ट 1 अपान फर्स्ट 1 है, 1 बटा करते नहीं है, बटा 1 है तो भाग देंगे तो कुछ बदलेगा ही नहीं। फिर -1 अपान लास्ट, लास्ट क्या है n+1, n+1 का ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n+1 का गुणा 1 में करेंगे, यानी किसी भी संख्या का गुणा 1 में करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो n+1 का गुणा 1 में करेंगे तो n+1 ही रहेगा, और ये वाला -1 आप पूरे के बटे में n+1 तो रहेगा। -1 का +1 कट जाएगा तो बचा क्या, n बटे में जो है n+1। ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए कितना समय लगेगा, आप लोगों को समझा रहे हैं तो भी 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहा है। आप लोग चाहेंगे तो मैक्सिमम 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए लेकिन ध्यान दीजिएगा डियर, ध्यान देने वाली बात है, अभी मैं 2 क्वेश्चन अभी और पढ़ा रहे हैं, देखिए उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज होगा। आप लोगों को ध्यान से देखना होगा कि क्या चेंजिंग हो रहा है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें और इसमें अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन था डियर, इन दोनों का अंतर क्या है, पहले यही चेक करते हैं कि इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर कितना है, 2 का है। अब जो अंतर रहता है, अगर वही अंतर ऊपर रहता है तब 1 फर्स्ट करते थे और 1 लास्ट कर देते थे। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अंतर सेम नहीं है, तो रूल्स बिल्कुल वही रहेगा, बिल्कुल हमारा रूल्स तो वही रहेगा, बदलाव थोड़ा भी नहीं होगा। आप लोगों को ध्यान देना होगा, आप लोगों को ट्रिक मैं जो बताया हूं उसी ट्रिक से लगेगा, दूसरा कोई ट्रिक नहीं आएगा, बिल्कुल ट्रिक वही आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, चाहिए अंतर कितना का भी है, अंतर अगर ऊपर है, जो यहाँ दोनों का अंतर है, अगर वही चीज ऊपर है तब तो बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन क्या होगा, देखिए अंतर ऊपर मिले या ना मिले, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ 2 का अंतर है तो यहाँ भी 2 ही का अंतर है ना, 5 2 7, 2 बढ़ रहा है। यहाँ भी देखिए 25 2 27, 2 ही बढ़ रहा है, 2 ही बढ़ रहा है सब जगह है। तो 1 में फर्स्ट, आप लोगों को क्या बताएं, 1 में फर्स्ट कहे ऊपर, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बस ये ध्यान देना चाहिए कि अंतर सब में समान है। तो 1 फर्स्ट क्या है, 3 है, 1/3 माइनस 1 लास्ट, लास्ट कितना है 27 है, 27 लिख लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर इसी को सॉल्व कर देते तो इसके पहले वाला टॉपिक में इसी को हल कर देते थे, हमारा आंसर हो जाता था। बट क्यों, कैसे, यहां से 5 और 2 का अंतर 2, 5 और 7 का अंतर 2 है, तो वही 2 अगर ऊपर रहता तब इसको हल कर देते, आंसर हो जाता। बट देखिए 3 और 5 का अंतर 2 है तो ऊपर 2 नहीं है, 5 और 7 का अंतर 2 है तो ऊपर 2 नहीं है, यानी अंतर जितने का है उसी के व्युत्क्रम से गुणा करेंगे। अंतर 2 का है ना, तो इसमें गुणा कर देंगे 1/2 का। अगर अंतर 3 का है तो 1/3 से गुणा करेंगे। अगर अंतर 5 का है तो 1/5 से गुणा करेंगे। अगर अंतर 6 का है तो 1/6 से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ अंतर 2 का था डियर, तो इसीलिए 1/2 का गुणा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, ठीक है, नीचे जगह नहीं है तो आगे चलते हैं। 3 और 27 का जो एलसीएम होगा 27 ही होगा।
3 से भाग देंगे 27 में तो 3 9 27, 9 बार गया, और 9 को गुणा करेंगे 1 में तो 9 एकम में 9, माइनस उतार देते हैं, 27 से कम में 27 हो गया। एक बार भाग गए, 1 को गुणा करेंगे 1 में तो 1 एकम में 1 रह जाएगा, और ये गुणे में क्या बच गया, 1/2 बच गया। ठीक है, अगर गुणे में तिर्यक कटेगा तो काटेगा, लेकिन देखिए एक स्टेप और जाते हैं, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, बटे में 27 हो गया, 27 हो गया, गुणे में 1/2 तो 2 चौको 8, यानी गुणा कर देंगे तो 4 एकम में 4 बटे में क्या आ जाएगा, 27। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितना समय लगेगा, बहुत ही आसान है। लेकिन उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ भी अंतर कितना है, 5 का, यहाँ भी अंतर कितना है, 5 का, यहाँ भी अंतर कितना है, 5 का। जब अंतर सेम है, सब जगह अंतर क्या है, सेम। जैसे यहाँ 2-2 का अंतर था, यहाँ 5-5 का अंतर हो गया, यहाँ 2-2 का अंतर है, यहाँ 5-5 का अंतर, तो वही रूल होगा, 1/फर्स्ट 15 है, माइनस 1/लास्ट 100 है। अब देखिए अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, 5 का अंतर है, इसीलिए 1/5 से गुणा करेंगे। यहाँ 2 का अंतर था, इसीलिए 1/2 से गुणा किए थे। आगे देखिए, यहां से 15 और जो 100 का एलसीएम होगा, 15 और 100 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 ले लेते हैं, 300 ये, और 15 से भाग देंगे 3 से तो 20 बार जाएगा, क्योंकि 15 दूना के 30 हो जाएगा, 0 बचा रहेगा, तो 20 से कम में 20 हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस 100 एक 300, तो 3 एकम में 3 हो जाएगा, और गुणे में 1/5 पहले से है। ठीक है, ये घट के कितना हो जाएगा भाई, ये घट के कितना हो जाएगा, 20 में से 3 गया तो 17, अब बटे में 300, अब गुणे 1/में क्या है, 5 बराबर 17 एकम में 17 बटे में 5 तिहाई 1500 हो जाएगा, 17/1500 आंसर हो गया। तो अब देखिए और भी कुछ इसमें बदलाव होगा। आगे वाला देखिए टॉपिक में 2 टॉपिक आप लोगों का हो गया। पहला तो अंतर सेम मिल जा रहा था, ठीक है, अंतर सेम मिल जा रहा था। अब दूसरा टॉपिक में ये है, अंतर सेम है सब में, लेकिन वही अंतर ऊपर के अंश में नहीं दिया गया था। तो जब नहीं दिया गया रहता है तो अंतर सेम होने के साथ साथ जितने का अंतर होता है उसी के उल्टा से, यानी उसी के व्युत्क्रम से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा होगा, अब देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन वही है, बस देखने में अलग लग रहा है। पहला टॉपिक ये पढ़े थे कि यह नीचे गुणा के रूप में रहता था, दूसरा टॉपिक में भी नीचे गुणा के रूप में रहता था। अब की बार देखिए नीचे जो है गुणा के रूप में नहीं है, यही परिवर्तन हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग गुणा के रूप में बनाएंगे। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/में 4×5 = 20, 4×5 = 20, 4×5 = 20 हो जाएगा। और 4 और 5 का जो अंतर होगा, 4 और 5 20 भी हो जा रहा है, और 4 और 5 का अंतर 1 भी हो जा रहा है। समझिए 4 और 5 4×5 = 20 पहला टॉपिक बन गया। यहां से देखिए 1/, क्या हो गया, यही चीज जो इसमें का लास्ट है इसमें फर्स्ट बन जाता है, 5×6 = 30। देखिए 5×6 = 30 भी हो गया, और इसका अंतर 1 ऊपर है प्लस। उसी तरह ठीक उसी तरह इसको भी देखिए, इसका लास्ट इसमें फर्स्ट हुआ तो इसका लास्ट इसमें फर्स्ट हो जाएगा। 6×6 6 7 42 7, देखिए 1 बढ़ रहा, 4 5 6 आगे आएगा 7 प्लस 1/7/56, देखिए 7/56 हो गया, प्लस में 1/8, यहाँ 7 पर से 8 8 9 72, अब प्लस 1/9 9 हो जाएगा, 9 दहा पे 90, आगे जाना ही नहीं है। तो देखिए क्या बन रहा है, ये नीचे गुणे वाला बन गया, गुणे वाला पोर्शन बन गया, जो अभी अभी आप लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, देखिए यहाँ इन दोनों का गुणनफल 20 हो भी जा रहा है, और इन दोनों का अंतर 1 भी हो जा रहा है। पहला ये चीजें नहीं देता था, बस इतना दे देता था, पहले इतना का मान निकालना था, अब उसी चीज को थोड़ा सा गुणा करके दे दिया है। ध्यान दीजिएगा डियर, यहाँ से इसको जब हम लोग इसका अंतर निकालने 1 आ रहा है, फिर इसका अंतर ऊपर है, इसका अंतर ऊपर है, तो क्या कहें, जब इस तरह से हो जाता है तो पहला टाइप बन गया। और पहला टाइप में यही बताएं, 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो 1/फर्स्ट क्या है, यहाँ से 1/फर्स्ट में देखिए 4 है, माइनस 1/लास्ट, लास्ट में क्या है 10 है। इन दोनों का जो एलसीएम होगा 40 होगा, 4 दहा पे 40 होगा, 10 एकम में 10 हो जाएगा, माइनस 10 चौक को 40 होगा, और 4 एकम में 4 होगा। इसको घटा देंगे हम लोग, 6/40 हो जाएगा। काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4, यानी 3/20 इसका राइट आंसर होगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को समझना होगा ध्यान से। इससे कभी कभी नहीं बन पाता है तो उसको, जब ऐसे गुणा के रूप में नहीं था तो उसको गुणा के रूप में बनाए हैं। जब गुणा के रूप में बनाए हैं तो पहला वाला सीरीज बन गया। सीरीज क्या बताए थे, 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट, जब अगर अंतर समान रहता है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ठीक है,
देखिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं, ये भी सीरीज है, किसी ने किसी सीरीज को फॉलो कर रहा है उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए नीचे गुणा के रूप में, देखिए बहुत बड़ा भिन्न है, बहुत ही बड़ा, यानी ऐसे देखिए ऐसे एक ऐसे लिखा गया है, ये करा है इतना गुण इस ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/4, ऐसे ये कौ बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार तो है। 9 बार के बाद इसी तरफ कितना बार गया, 34 बार गया। ये कितना बार गया है, 34 बार। और वही चीजें पुनरावृत्ति भी हो रही है। देखिए जब सीरीज बनता है तो वही एक ही संख्या बार बार आती है। यहाँ 1/2 1/3 1/4 और 1/2 और 1/3 यहाँ तक देखिए। फिर वहीं से देखिए यहाँ से फिर 1/4 है, फिर वहीं से निकल जा रहा है 1/2 1/3, वही चीजें स्टार्ट हो जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कहां तक ये सीरीज बन रही है। एक ही चीज कहां से स्टार्ट हो रही है, 1/2 से स्टार्ट हुआ, फिर कहीं 1/2 से स्टार्ट हुआ, देखिए फिर 1/3 है तो फिर 1/3 है, यहाँ भी 1/3, यहाँ -1/4 है तो यहाँ भी -1/4, यहाँ -1/2 है तो यहाँ भी आगे -1/2 होगा। मतलब ये कितने टर्म है ये पता करना है। 34 टर्म है, ध्यान दीजिए। तो 34 टर्म का मतलब कहां से पुनरावृत्ति, एक बार यहां से देखिए 1/2 यहाँ है और कहां तक, यहाँ तक 1/2 यहाँ भी है। 6 का जोड़ा बनाते हैं, देखिए 6 का 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक है, क्योंकि यहीं से पुनरावृत्त हो रहा है 1/2, फिर यहाँ भी 1/2, फिर 1/3 तो यहाँ भी 1/3, -1/4 तो यहाँ भी -1/4। तो 6 को अगर जोड़ा बनाएंगे तो कट है। इसको पहले हल करते हैं, पहले इस 6 को देखिए यहाँ से देखिए -1/3 से जो है -1/3 से +1/3 क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। -1/2 से जो है ना -1/2 भी खत्म हो गया। ध्यान दीजिए -1/2 से -1/2 ये 3 6। अब यहां से फिर एक चीज और खत्म हो गया, देखिए यहाँ से +1/4 से -1/4 खत्म हो गया, पूरा का पूरा ये खत्म हो गया। यानी 6 टर्म जो है खत्म होकर के क्या हो जा रहे हैं, 0। तो ये 6 टर्म 0 होगा तो आगे भी 6 टर्म 0 होंगे। तो फिर यानी फिर 6 को टर्म 0 हो गया, यानी 6 टर्म 0 है, 6 टर्म 0, 12 बार 0 हो गया, 12 बार टर्म 0 हो जा रहा है। अब 12 6 के 6 12 36 18 को भी 0 हो गया, 36 18 के बाद 6 को 24 0 हो गया, और फिर 6 को 24 के बाद 0 हो गया, तो प्लस क्या बचेगा, 6 को 24 और 6 × 30 भी 0 हो गया। आगे को टर्म बचा होगा, 4 बार और भी बचा होगा। और 4 बार बचा है तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, एगो 1/2 बचा होगा, अगले दूसरा कौन बचा होगा, +1/3, तीसरा कौन बचा होगा, -1/4, फिर चौथा -1/2, यही बचा होगा। देखिए 6 पद जब 0 हो जा रहा है, 6 पद 0 तो अगला भी 6 पद 0 होगा, यानी 6 6 12 पद 0 हो गया, 6 3 18 पद 0 होगा, 6 4 24 पद, 6 5 30 पद तक 0 हो जाएगा। तो आगे 34 बार है तो आगे 30 पद जब 0 हो गया तो 4 पद आगे क्या हो जाएंगे, बचे होंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ऐसे भी सीरीज बनता है। ये से ये प्लस जो 0 हो गया इसको कभी लिखते नहीं, ये तो आपकी समझ है, ठीक है। ये 0 हो गया कभी नहीं लिखते हैं। तो देखिए बचा क्या है, ये 1/2 से -1/2 माइनस +1/2 कट जाएगा। ये इसका और इसका एलसीएम में जब इकाई भिन्न है तो ऊपर ये इसको घटा लेते हैं, 3 और 1 में से 4 में से 3 गया तो 1 और 3 चौको 12। इसका आंसर राइट आंसर क्या आएगा, 1/12 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा कि नहीं आप लोगों को, ये बहुत ही आसान है, बस देखने में बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 1/12 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखिए फिर क्वेश्चन में बदलाव हुआ, बिल्कुल क्वेश्चन वही तो नहीं है, थोड़ा सा समझना होगा। ये देखिए जब टर्म बनाया था 34 बार कह दे 20 बार कह दे तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा जोड़ा बनता रहेगा जिसको आप लोगों को खोजना होगा कि कौन का जोड़ा बनाया जाए कि आगे कटे पीटे, ठीक है ना। तो जोड़ा बना करके जांच ले थे। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कैसे आ गया, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 एकम में 2 में से 1 गया, 2 एकम में 2 में से 1 गया, 1 बचा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोग अब बहुत ही टैलेंट होने वाले हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे जब इकाई भिन्न है तो इकाई यहाँ पे अगर कोई संख्या 1 है और उसमें से इकाई भिन्न को घटाना हो या जोड़ना है, घटाना हो या जोड़ना, तो डायरेक्ट आपका अगर घटाना है तो इन दोनों का अंतर, 1 और 2 का अंतर 1, अब बटे में वही चीज और हर वाला रह जाता है। कोष्टक खुलेगा गुणे, इन दोनों का अंतर 2 और बटे में 3। देखिए जब किसी एक में से अगर इकाई भिन्न को घटाना रहता है तो कैसे, इसी का अंतर लीजिए घट जाता है, फिर गुणे अब इसका अंतर 3/4, फिर गुणे उसी तरह देखिए 1 2 3 आया तो आगे 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसी तरह कहां जाएंगे, इन दोनों का अंतर डॉट डॉट 8 क्या हो गया 9, और गुणे 1 इन दोनों का अंतर 9/10 हो गया। अब इसका मान निकालना, देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे कट रहा है। कटने का जो सीरीज होगा, ये 2 से ये 2 कट गया, यानी यहाँ नीचे कुछ बचा नहीं,
3 से 3, यानी नीचे कुछ नहीं बच रहा है लेकिन ऊपर यहाँ 1 बचा हुआ। फिर आगे यहाँ 4 होगा, 4 से 4 कटेगा। फिर यहाँ पे देखिए 9 से 9 कटा, ठीक है, 9 से 9 कटा। फिर यहाँ 8 होगा, ये जो 9 के पहले 8 होगा तो 8 से 8 कट दिया होगा। तो बचा क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ से 1 बच रहा है पहले और लास्ट में 10 बच रहा है। 1/10 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। 1/10 के बाद देखते हैं 3 दूना के 6 और 6 में से 1 गया तो 5/3 गुणे 5 दूना के 10, 10 में से 3 गया तो 7, 7/5 हो गया। तो अब आगे आप हल ना करिए, देखिए 5 2 7, तो आगे 7 2 क्या होगा 9, आज 3 2 5 2 7, यानी 2 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ा और इसमें भी 2 बढ़ा, फिर इसमें भी 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा। तो आगे भी क्या होगा 9 2 11 बटे में 7 2 9। फिर आगे भी क्या होगा 11 2 13, ये क्या होगा 9 2 11। ऐसे गुणे डाट डाट कहाँ होगा 17 दूना के 34 में से 15 गया। देखिए 17 दूना के 34 और 34 में से 15 गया तो कितना बच गया, यहाँ 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ 2 में कितना हो गया 19 हो गया, 2 में से गया 19, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 19/17। ध्यान दीजिएगा हमेशा क्या अगर आप लोग इसको गुणा भी नहीं भी किए होते तब भी आप लोग समझ गए होते कि जितना भी नीचे है, जितना नीचे उससे 2 अधिक आ रहा है। देखिए 3 2 5 ऊपर है, यहाँ 5 है, ठीक है, तो सॉरी 3 2 5 5 2 7, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, ठीक है ना, 2 बढ़ रहा है। देखिए 3 2 5 5 2 7 और 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, तो वहां भी 2 ही बढ़ना चाहिए। देखिए 17 2 19 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो अब आप लोग वहां पे गुणा करके घटाए भी नहीं होते तब भी हम लोग जान गए। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा 5 से 5, फिर 7 से 7, फिर 9 से 9, 11 से 11, यहाँ 13 से 13 यहाँ होगा कट जाएगा, फिर यहाँ 17 होगा, 17 17 कट जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा बचने का तरीका, यहाँ कुछ नहीं बच रहा, बस नीचे 3 बचा है और ऊपर के सेशन में जाकर देख रहे हैं तो 19 बचा है। तो 19/3 आएगा, यानी 3 6 का 18 हो जाएगा और 18 से 19 एक अधिक ऊपर हो जाएगा और 3 अपना स्थान कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा 6 सही 1/3 आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बताएंगे, आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। आगे अब देखिए क्वेश्चन में ऐसे था बट यहाँ बीच में प्लस नहीं होता था, बिल्कुल कोष्टक 2 कोष्टक के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता था, लेकिन अब की बार क्या कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है बट आप लोगों को लगाने का जो तरीका है वो कभी नहीं बदलेगा। अभी हम देख रहे थे कि इसका गुणा इधर करेंगे, फिर जो आएगा उसको घटा लेंगे। n+1 का गुणा 1 में करेंगे तो n+1 होगा और -1 उतर जाएगा, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा n+1। पहले इतना सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। फिर प्लस में इसका भी उसी तरह गुणा करेंगे तो n+1 में से -2 घट जाएगा, पूरे के बटे n+1 बच जाएगा। फिर प्लस उसी तरह इसका गुणा करेंगे तो n+1 में से 3 घट जाएगा, बटे में n+1 रहेगा। फिर उसी तरह डॉट डॉट करके जाएंगे, ठीक है, डॉट डॉट करते जाएंगे तो इसका गुणा इधर करेंगे तो n+1 में से n घट जाएगा, अब बटे में क्या मिल जाएगा n+1। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये n तक था, पूरी की पूरी सीरीज n तक था। इसका आंसर क्या आएगा, देखिए -1 से +1 कट गया, बचा क्या यहाँ से n बचा, केवल n बचा और नीचे में n+1 बचा, समझिए। फिर प्लस में यहाँ से n ये घटेगा तो -1 बचेगा, क्योंकि बड़े वाला ये प्लस है ये माइनस है तो घटेगा, लेकिन माइनस वाला चिन्ह बचता है, n+1 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ से देखिए घटेगा तो n माइनस क्या हो जाएगा 2 बटे में n+1 हो जाएगा। फिर n-3 बचेगा, फिर n+1 रहेगा। फिर प्लस इसी तरह डाट डाट, ये देखिए n से n कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बचा +1 और बटे में क्या हो गया 1 - 1। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है 1 बचा है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 है, यानी कोई n तक संख्या है वहां से 1 1 घटते घटते आके 1 तक आया है, चाहे 1 से बढ़ के जाइए। ध्यान दीजिएगा 1 है 2 है 3 है 4 ऐसे बढ़ते जाइए, या फिर उधर से कोई संख्या n है, चाहे 5 है, 5 से 1 1 कम होते जाइए, 4 1 1 कम हो रहा, देखिए n है तो n में से 1 कम हुआ, n में से 2 कम हुआ, n में से 3। अब देखिए n यहाँ 5 है, 5 में से 1 कम हुई, 5 में से 2 कम हो जाइए 3 हो जाएगा, 5 में से 3 कम हो जाइए 2 हो जाएगा, 5 में से 4 कम हो जाइए 1 हो जाएगा। तो या तो घटते क्रम में आए या तो बढ़ते क्रम में आए, आप क्या समझते हो प्राकृतिक संख्या ही होगी। यानी देखिए ये घटते आ रहा है, चाहे यहाँ से देखिए, यहाँ से जब यहाँ से 1 1 घटते गया है, मतलब इधर आएंगे तो 1 1 बढ़ता गया होगा। तो n यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 बटे, यहाँ से n+1 सब में है तो 1 बटे n+1 को हम कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या है, यहाँ से n आप प्लस, यहाँ से बच जाएगा n-1, ठीक है। फिर यहाँ से बच जाएगा n+2, ऐसे डॉट डॉट कहां तक जाएगा 1 तक।
एक से n तक की संख्या को जोड़ते हैं, जब एक से n तक की संख्या को जोड़ते हैं तो क्या होता है, आप सूत्र आप लोग जानते हैं कि n कोष्ठ में n+1 अपान क्या होता है 2 n+1। तो उसी तरह एक से n तक की संख्या को जोड़ना है तो यहाँ से 1/, यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिए इधर लिख दे रहे, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ से 1/n+1 है। 1 से n तक की गिनती जोड़ना है तो क्या होता है n तक जाना है तो क्या होगा n कोष्ठ में n+1 जुड़ जाएगा। अब बटे में क्या होता है 2 होता है। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा कितना देखिए इधर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देखेंगे तो यहाँ से देखिए n एक बच रहा है, एक ये 2 बचा है, यहाँ n बचा है, तो n/2 कहिए चाहे 1/2 n कहिए, दोनों बातें किए तो इसका आंसर क्या होगा 1/2 n आएगा या n/2 आएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये एक सीरियल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। पीडीएफ के माध्यम से भी आप लोगों को सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। अभी रिवीजन क्लास का देखिए क्या पढ़ा है, परिचय पढ़ा है, तुलना पढ़ा है, आरोही क्रम पढ़ा है, अभी जोड़ और घटाना गुणा भाग में ही है। अभी सरलीकरण और वितत भिन्न और मिश्र भिन्न का जो आप लोगों को अभी रिवीजन कराना है वो अभी नहीं हो पाया है, तो अगला रिवीजन क्लास नेक्स्ट क्लास में लेंगे अभी जो बचा हुआ है। यदि आप लोग इसके पहले वाली पूरी की पूरी वीडियो अगर नहीं भी देखें, अगर इस रिवीजन क्लास का जो वीडियो देख लेंगे तो पूरा आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और रिवीजन क्लास बनाएंगे जिसमें सिंप्लीफिकेशन होगा, वितत भिन्न होगा, मिश्रित भिन्न होगा, उन सारे चीजों का एक पार्ट और बनाना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।